इट्स लाइक पार्टनरशिप। हाँ, जॉइंट वेंचर क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म जैसे। तो ऑब्वियसली बात है, पार्टनरशिप का जैसे अकाउंट बनता है उसी तरह से बनेगा इसका भी। तो मान लो मैं, मितेश और विदेश मिलके एक पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप नहीं शुरू करते हम, जॉइंट वेंचर। सो पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जॉइंट वेंचर एक स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए होती है। मान लो हम तीनों ने मिल के बिज़नेस स्टार्ट किया और हमने सिर्फ पार्टनरशिप रखी है बिल्डिंग बनने तक, तो ये हमारा वेंचर बना जो एक सर्टन प्रोजेक्ट के लिए है। प्रोजेक्ट ख़त्म, हमारा वेंचर ख़त्म। तो इसका रिकॉर्डिंग आपको वो पार्टनरशिप जैसा ही दिखेगा। ठीक है, मिल के कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मिलेगा, फिर उसमें खर्चे होंगे। तो खर्चे होंगे तो हम लोग जैसे एक्सपेंस दिखाते हैं डेबिट में, नॉमिनल अकाउंट में, उसी तरह से खर्चे दिखा देंगे। और कुछ हो जाएगा एंड में, कुछ एसेट या स्टॉक पार्टनर हम लोग जो हैं को वेंचरर बोलते हैं, को पार्टनर बोलते हैं हम लोग को, तो ये हम ले जाएंगे। तो इसी तरह से आपको लास्ट में बैंक अकाउंट को टैली करना है। तो ये बनेगा कैसे? तो आपका सबसे पहला जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा। इट्स नथिंग बट नॉमिनल अकाउंट। ये क्या है आपका? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल मतलब, अरे नॉमिनल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा, जहाँ पे यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम, इसे टैली करेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा पार्टनर में बांट देंगे, बराबर। और फिर उसके बाद में पार्टनर का जो भी बैलेंस बचेगा वो हम बैंक में डाल देंगे और बैंक हो गया हमारा टैली। बस यही काम करना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलो सम देखते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा इसका डिटेल। संजय, अजय एंड विजय अंडरटुक a construction of building at a contract price of 6 lakh, payable in cash 4 lakh and in the form of debenture of a company rupees 2 lakh। 3 पार्टनर है मिलके इन्होंने एक वेंचर स्टार्ट किया है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लिया है 6 लाख का। 6 लाख मिलेगा कैसे? 4 लाख मिलेगा कैश में, 2 लाख मिलेगा डिबेंचर के फॉर्म में। तो मुझे तो यहाँ पे 3 पार्टनर दिखाने होंगे अब। तो यहाँ पे मैं ये रुपीस कट करता हूँ। कौन कौन पार्टनर है? संजय, अजय और विजय। संजय, अजय, विजय। ठीक है, चलो। और फिर डिबेंचर मिल रहा है, इस वजह से मैंने डिबेंचर अकाउंट भी बना दिया ताकि इसे भी क्लोज़ कर दें हम। ठीक है, तो अब आगे वो तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, वो आखिर में लिखेंगे। 3 स्टेप में लिखेंगे। एक्सपेंसेस लिखेंगे, कोई एसेट लेके जा रहा है वो लिखेंगे, जो कैपिटल होगा वो लिखेंगे, ख़त्म कहानी। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। दे ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट वेयर इन द डिपॉजिटेड द फॉलोइंग अमाउंट। संजय ने 3 लाख रुपया बैंक में डिपॉजिट किया, अजय ने 2 लाख और विजय ने 1 लाख। तो जाते हम बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट में डेबिट में हम लिखेंगे बैलेंस किसका किसका है। संजय ने डिपॉजिट किया है 3 लाख। फिर अजय ने डिपॉजिट किया है बैंक में कितना, और तीसरा कौन है? विजय ने कितना डिपॉजिट किया है? 1 लाख। तो ऑब्वियस सी बात है 3 अलग अलग लोगों का पैसा है, तो ये बन गया जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो अब ये इनका पैसा बिजनेस में लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पार्टनर का कैपिटल इतना हो गया, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और ये तीसरे का भी कैपिटल अकाउंट। तो अब यहाँ पे लिख दिया क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जॉइंट वेंचर में दिखा दिया। जॉइंट वेंचर नहीं है, को वेंचरर अकाउंट। क्या है ये? को वेंचरर अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, संजय का पैसा लगा बिजनेस में 3 लाख, अजय का लगा है 2 लाख और विजय का लगा है 1 लाख। डन। ठीक है, पहला वाला काम हमारा हो गया। आगे, द फॉलोइंग पेमेंट्स आर मेड थ्रू जॉइंट बैंक।
अब जो भी खर्चा हुआ है जॉइंट बैंक, ना संजय ने किया है, ना अजय ने किया है, ना विजय ने किया है, तीनों के खर्चे मिला के हैं परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, परचेज ऑफ प्लांट, अदर चार्जेस। चलो भाई ठीक है, एक एक करके मुझे आइटम बताओ क्या क्या खर्चे हैं। खर्चे हैं तो नॉमिनल अकाउंट में दिखाएंगे। 2 जॉइंट बैंक अकाउंट, कहाँ से खर्चा कर रहे हो? जॉइंट बैंक से, किसी स्पेसिफिक पर्सन ने नहीं किया। 2 इफेक्ट देना है ना, तो क्या क्या है? परचेज रॉ मटेरियल, उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस, परचेज किया है प्लांट और अदर चार्जेस। तो कितना है रॉ मटेरियल परचेज? 2 लाख, वेजेस, प्लांट, अदर चार्जेस, टोटल बोलने की बात करने की 3,83,000 हुआ। तो ऑब्वियसली बात है सेकेंड इफेक्ट जॉइंट बैंक में दे देंगे। जॉइंट वेंचर के डेबिट में लिखा है टू जॉइंट बैंक, तो जॉइंट बैंक में आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर के थ्रू खर्चा हुआ है 3,83,000। डन। आगे नेक्स्ट आपको बोला है संजय ब्रिंग द ट्रक 40,000 का, अजय ब्रिंग मटेरियल 55,000, विजय ब्रिंग मिक्सर 10,000। अब ये भी तो खर्चा ही हो रहा है ना एक तरह से, तुम बाहर से खरीदो या ये ले आए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं संजय लेके आया है, टू संजय कैपिटल अकाउंट, क्या लेके आ रहा है ये? ट्रक। उसके बाद कौन लेके आ रहा है? अजय कैपिटल अकाउंट, ये लेके आ रहा है मटेरियल, और विजय कैपिटल अकाउंट, ये लेके आ रहा है मिक्सर, ठीक है। तो चलो संजय ने कितना खर्चा किया है ट्रक के लिए? अजय ने, और एक तो उनका ऑलरेडी बैंक में जो डिपॉजिट किया वो खर्चा हुआ, प्लस ये 3 चीज़ें और इन्होंने खर्चा की, तो इनके अकाउंट में दिखाना पड़ेगा ना। बाय जॉइंट वेंचर 40,000, 55,000, 10,000। डन। चलो ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है एट द क्लोज ऑफ द वेंचर द अनयूज मटीरियल वर टेकन बाय संजय फॉर 5,000। तो जो मटेरियल बच गया वो संजय ले गया। मटेरियल आया था तो हमने डेबिट में लिखा, मटेरियल जा रहा है तो क्रेडिट में। तो बाय संजय कैपिटल अकाउंट, क्या लिख के जा रहा है ये? मटेरियल कितने का? तो इसका सेकंड इफेक्ट इसके को वेंचर अकाउंट में दे देंगे। बाय है तो टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, संजय के इसमें 5,000। आगे अजय टुक ओवर द मिक्सचर एंड प्लांट, मिक्सचर और प्लांट लेके जा रहा है कितने में? तो अजय लेके जा रहा है तो अजय के नाम से गया बाय अजय कैपिटल अकाउंट। प्लांट और मिक्सचर लेके जा रहा है, अब वेंचर ख़त्म हो रहा है ना, तो ऑब्वियस बेचने से अच्छा ले जाओ तुम। तो कितने का ले गया? 27,000। इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा को वेंचर के डेबिट में। हमने ऑलरेडी जॉइंट वेंचर लिखा है तो सीधा अमाउंट लिख देंगे 27,000। नेक्स्ट द ट्रक वॉज सोल्ड, हाँ ट्रक तीसरा बंदा नहीं लेके गया, ट्रक को इन्होंने बेच दिया। द ट्रक वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 22,000। तो लो भाई सोल्ड किया है तो ना संजय, ना अजय, ना विजय
बाय जॉइंट बैंक में पैसा आएगा बेच के। क्या बेच दिया है? ट्रक। कितने में बेचा? तो इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? जॉइंट बैंक में। बाय है तो टू जॉइंट वेंचर। तो ये आ गया आपका 22,000। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज रिसीव एज पर दी एग्रीमेंट। तो लो भाई, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिल गया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पता कितना था? 6 लाख। लेकिन मिला कैसे? 4 लाख कैश में, 2 लाख डिबेंचर के फॉर्म में। तो लो भाई, यहाँ पे हम दिखाया, ये देखो, ये खर्चे, ये इनकम, या कोई लेके जा रहा है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें क्या क्या मिल रहा है। बाय जॉइंट बैंक में पैसा आया 4 लाख, और बाय डिबेंचर मिल रहा है 2 लाख। अब मुझे ये 2 लाख और 4 लाख दोनों का इफेक्ट देना है ना सेकंड। तो जॉइंट बैंक हाँ बना है, बाय है, तो जॉइंट बैंक में आ जाएगा 2 जॉइंट वेंचर। कितना? 4 लाख। और क्या लिखा था? बाय डिबेंचर। तो डिबेंचर में लिखेंगे 2 जॉइंट वेंचर। $2 लाख। डन। चलो, तो जैसा उन्होंने बोला वो हमने काम कर दिया। नेक्स्ट क्या बोला है? एंड विजय एग्रीड टू टेक ओवर दी डिबेंचर फॉर 1,90,000। देखो, मैंने जब ये लेके गए ना, ये लोग, अजय लेके गया मिक्सचर और संजय लेके गया मटेरियल। तो मिक्सचर और मटेरियल डेबिट में था, मिक्सचर भी था, मटेरियल भी था, और ये कौन लेके जा रहे थे? पार्टनर। तो फिर मैंने उधर क्रेडिट में दे दिया। लेकिन डिबेंचर थोड़ी है यहाँ पे, डिबेंचर जहाँ है वहाँ पे से इफेक्ट देंगे। कौन लेके जा रहा है? विजय। तो क्रेडिट में लिख देंगे बाय विजय कैपिटल अकाउंट। ये लेकिन लेके जा रहा है 1,90,000 में। तो विजय, बाय विजय है तो 2 जॉइंट वेंचर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, पहले तो 2 डिबेंचर आएगा और ये 1,90,000। डन। अब पहली बात तो ये डिबेंचर लेके जा रहा है तो हमें नुकसान दे रहा है, फर्म को, जॉइंट वेंचर को नुकसान हो रहा है ना। 2 लाख की चीज़ है और विजय बोलता भाई मैं तो 1,90,000 में लेके जाऊंगा। तो भाई ऐसे तो तुमने फर्म को, जॉइंट वेंचर को नुकसान दे दिया 10,000 का। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बराबर। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस है तो ऑब्वियस है नॉमिनल अकाउंट में इफेक्ट जाएगा। नुकसान जो भी होगा, फ़ायदा जो भी होगा जॉइंट वेंचर में। तो यहाँ पे लिखा 2 डिबेंचर अकाउंट, कितने का? 10,000 का। तो यहाँ पे तुम चाहो तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, या तुम लिख सकते हो बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, चलो, जो बोला वो सारा काम कंप्लीट हो गया। प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट, को वेंचरर अकाउंट, हमने तीनों बना दिया। हमने तो डिबेंचर भी बना दिया और डिबेंचर आपका टैली भी हो गया है। अब आपका काम बनता है पहले इसे टैली करके फ़ायदा कितना हुआ है वो ढूंढो। तो क्रेडिट साइड में 5,000, 27,000, 22,000, 4 लाख, 2 लाख, तो ये टोटल आ गया आपका 6,54,000। 6,54,000। अब 6,54,000 में से माइनस किया 3,83,000, माइनस 40,000, माइनस 55,000, माइनस 10,10, तो बचा आपके पास 1,56,000 का। हमें ये बिल्डिंग जो भी हम बना रहे थे वहाँ पे हमें फ़ायदा हो गया। तो 2 प्रॉफिट या 2 बैंक लिख देंगे, 2 को वेंचर लिख देंगे, प्रॉफिट ही लिख दो।
तो 3 पार्टनर कौन है? संजय, अजय, विजय। रेशो दिया इनका क्या? रेशो दिया था 3:1। सो 3/6, 2/6, 1/6। कितना कितना आ रहा है पहले वाले का? 78,000, 52,000, 26,000। डन। तो ये सेकंड इफेक्ट 2 है तो को वेंचर में जाएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो ये आ गया 78,000, 52,000 और 26,000। इसे टैली करेंगे, जो बैलेंस आएगा बैंक में चले जाएगा। या तो लेना होगा को पार्टनर ने या तो देना होगा। तो पहले वाले का टोटल देखा जाए तो 4,18,000। तो इधर लिखा मैंने 4,18,000। डेबिट का तो कम ही था ना, 5,000 ही था। तो 4,18,000 में से 5,000 गया तो बचा 4,13,000। डन। इसके बाद सेकेंड वाले का 3,07,000 हमने यहाँ लिख दिया 3,07,000। 27 माइनस तो 280, 2,80,000 ये पैसा दिया हमने अजय को। अब विजय का चेक करें तो क्रेडिट साइड में 1,36,000 है, लेकिन डेबिट ज़्यादा है 190। तो ज़्यादा वही टैली में लिखा, माइनस किया 136 तो बचा कितना? 54,000। अब चाहे डेबिट में बचे या क्रेडिट में बचे, जाएगा कहाँ पे? जॉइंट बैंक में। यहाँ पे भी जाएगा बाय जॉइंट बैंक में। अब जो क्रेडिट है वो डेबिट में चले जाएगा बाय जॉइंट बैंक। तो 2 विजय विच इज़ 54,000 और संजय और अजय का डेबिट में है बैलेंस, तो ये जॉइंट बैंक के क्रेडिट में आ जाएगा बाय संजय कैपिटल अकाउंट, बाय अजय कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया 4,13,000 और ये आ गया 2,80,000। अगर ये टैली नहीं हुआ तो सत्यानाश है, हो गया तो सही है। नहीं सुनाई, 10 लाख ही सुनाई दिया मुझे सिर्फ 10,000। तो ये सही है। डांस। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Anil and Mukesh entered into joint venture to take a job for 2,40,000। अभी दिखा Anil and Mukesh entered into joint venture to take a job for 2,40,000। They provide the following information regarding the expenditure incurred by them। अनिल ने क्या क्या खर्चे किए हैं वो बता दिया है, मुकेश ने क्या क्या खर्चे किए हैं वो बता दिया है। Plant was valued at 10,000 at the end of the contract and Mukesh agreed to take it at that value। मुकेश लिख के जाएगा plant। The contract was received by Anil। ठीक है। You are required to prepare joint venture account and Mukesh account in the books of Anil और joint venture account एंड अनिल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मुकेश। तो सेम पिछले सम जैसा ही, अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था वैसा ही है। तो पहले बनेगा इन द बुक्स ऑफ अनिल, ये बन गया इन द बुक्स ऑफ अनिल। और अनिल की बुक में किसका हिसाब किताब रखेगा? वो मुकेश। और उसके बाद में इन द बुक्स ऑफ मुकेश, और मुकेश हिसाब किताब रखेगा किसका? अनिल का।
तो बस यही दिखना चाहते हैं ये लोग, कितना देना है एक दूसरे को और कितना लेना है दूसरे से। चलो तो अब अनिल, अभी अनिल की बुक में तो अनिल जो भी खर्चा करेगा वो लिखेगा कैश बैंक, और जो भी खर्चा मुकेश करेगा वो मुकेश के नाम से खर्चा रिकॉर्ड करेगा, और फिर मुकेश में अपडेट करता रहेगा, पता चल जाएगा मुकेश से पैसा लेना है या मुकेश को पैसा देना है। चलो तो सबसे पहला अनिल की बुक में हम सारे खर्चे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मटेरियल, अनिल ने खर्चा किया 68,000 का और मुकेश ने किया 50,000। या तो चाहे तो आप पहले अनिल के खर्चे लिख दो तो ज़्यादा इजी रहेगा, तो कैश बैंक करके एक ही बार में खर्चे सारे लिख सकते हैं। तो चलो मैं ऐसे ही करता हूँ, अनिल के खर्चे पहले लिख देते हैं। अनिल अपनी बुक में खुद का नाम नहीं लिखेगा, वो लिखेगा टू कैश और बैंक अकाउंट। अब वो क्या क्या खर्चे कर रहा है, मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट, 3 ही खर्चे कर रहा है। तो चलो मटेरियल, सीमेंट, आर्किटेक्ट। मटेरियल का खर्चा कितना किया मुकेश ने, सीमेंट का और आर्किटेक्ट का टोटल खुद ने कितना खर्चा किया, 91,000। तो अभी कैश बैंक तो बनाया नहीं है इसमें, तो कैश बैंक नहीं है तो इसको कुछ सेकेंड इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं। अब मुकेश के खर्चे, तो मुकेश के जो भी खर्चे हैं वो अनिल अपनी बुक में मुकेश के नाम से लिखेगा। तो मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस और प्लांट। तो चलो तो अब लिखेंगे टू मुकेश अकाउंट। क्या क्या खर्चे किए मुकेश ने, मटेरियल का खर्चा किया है, सीमेंट का खर्चा किया है, वेजेस का खर्चा, लाइसेंस फ़ी का खर्चा किया और प्लांट का खर्चा किया। बताओ एक एक करके अमाउंट। 50,000 मटेरियल का खर्चा, 17,000 सीमेंट का खर्चा किया, 27,000 वेजेस का, 5,000 उसने लाइसेंस का फ़ीस किया है, 20,000 प्लांट का, 1,19,000। तो अनिल कह रहा है कि भैया बाय जॉइंट वेंचर मुकेश ने इतना खर्चा किया है तो एंड में इतना पैसा उसको देना तो पड़ेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है प्लांट की वैल्यू वैसे 10,000 थी और मुकेश लेके जा रहा है। अब प्लांट आपका डेबिट में था, बराबर, मुकेश लेके जा रहा है तो क्रेडिट में इफेक्ट आ जाएगा। अब अनिल की बुक में तो मुकेश का नाम लिया जाएगा बाय मुकेश अकाउंट, और मुकेश क्या लेके जा रहा है, प्लांट। कितने में लेके जा रहा है, तो भाई ठीक है 10,000 का वो ले गया। तो अनिल बोलता है भाई मुकेश से ये 10,000 वसूल करना है, एडजस्ट करना है, क्योंकि वो लेके गया है। तो मुकेश को जितना भी देना था इतना कम देंगे, क्योंकि इतने का तो वो ले गया प्लांट। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब ख़त्म, तो इसे भी ख़त्म करते हैं। पहले इसका टोटल करेंगे। सेल नहीं दिया है क्या, सेल दिया है ना। एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, तो भैया पैसा आए बगैर कैसे होगा, तो 2 लाख का जॉइंट वेंचर है। अनिल ने लिया था कॉन्ट्रैक्ट, तो अनिल अपनी बुक में क्या लिखेगा, बाय कैश बैंक लिखेगा, बाय कैश बैंक। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है ना 2,40,000। सेकेंड इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैश बैंक हमने बनाया नहीं। तो अब टैली करेंगे तो ये आ गया 2,50,000, यहाँ पर भी आ गया 2,50,000। 2,50,000 में से दोनों माइनस किया तो कितना बचा प्रॉफिट, 40,000 का प्रॉफिट आया। रेशो क्या बोला था, कुछ नहीं तो इक्वली दे दो। तो खुद का जो प्रॉफिट है, उसे बोलेगा P&L विच इज़ शेयर ऑफ प्रॉफिट।
और जो मुकेश को देना है तो वो लिखेगा टू मुकेश, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आधा आधा विच इज़ 20,000, कुल मिला के हो गया 40,000 बराबर। तो चलो अब वो जो मुकेश का प्रॉफिट है वो बोल रहा है मुकेश को हमने 1,19,000 देना ही देना था, प्लस ये 20 भी देना, उसका प्रॉफिट बनता है। तो बाय जॉइंट वेंचर कितना प्रॉफिट उसका बनता है 20। तो मुकेश का कोई एडजस्टमेंट हुआ है 10,000 सिर्फ, इसको देना है 1,39,000 देना था। 1,39,000 में से 10 एडजस्ट किया तो अनिल कह रहा है कि मुकेश को 1,29,000 हमने देना है। तो टू बैलेंस, अब हम मुकेश के हिसाब से बताएंगे तो मुकेश का भी इतना ही वैल्यू आएगा, वो बोलेगा इतना पैसा लेना है। तो चलो मुकेश के इसमें, अब मुकेश जो खर्चा करेगा वो उसे कैश बैंक लिखेगा और जो अनिल खर्चा करेगा वो अनिल के नाम से रिकॉर्ड करेगा। तो चलते हैं वापस से, चलो सबसे पहले हम अनिल के खर्चे रिकॉर्ड करते हैं मुकेश के इसमें। तो अनिल ने तो 3 खर्चे किए, मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट। तो ये अनिल ने जो खर्चा किया तो ये लिखेगा टू अनिल अकाउंट। अनिल ने 3 खर्चे किए हैं, मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट फीस। कितना था मटेरियल, सीमेंट और आर्किटेक्ट फीस। वो मुकेश कह रहा है अनिल ने इतना खर्चा किया 91,000। तो मुकेश कह रहा है कि भाई अनिल को 91,000 हमने देना है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पे, बाय जॉइंट वेंचर, मतलब वेंचर ख़त्म होने पे इतना पैसा उसको देना है। आगे अब मुकेश खुद खर्चे कर रहा है, मटेरियल, सीमेंट, वेजेस, लाइसेंस और प्लांट। तो चलो जो खुद खर्चे करेगा वो लिखेगा उसे टू कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ गया क्या क्या खर्चा, मटेरियल, सीमेंट, इसके बाद है वेजेस, लाइसेंस फीस और प्लांट का खर्चा खुद कर रहा है। मटेरियल कितने का, सीमेंट 17, वेजेस, लाइसेंस फीस और प्लांट। तो कितना आ जाएगा। तो इसका सेकंड इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कैश बैंक बनाया नहीं है। तो चलो उसके बाद 10,000 का जो प्लांट था वो मुकेश लेके जा रहा है। तो मुकेश खुद लेके जा रहा है तो अपनी बुक में वो लिखेगा बाय कैश बैंक, क्या लेके जा रहा है, प्लांट 10,000 का। और कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट 2,40,000 का है। अब वो अनिल ने कॉन्ट्रैक्ट लाया था तो अनिल के नाम से लिखेगा बाय अनिल अकाउंट। स्टार्टिंग में दिया है ना, अरे बिना कॉन्ट्रैक्ट के थोड़ी ना काम करते बैठेंगे, कुछ तो मिलेगा ना। स्टार्टिंग में बोला तो है 2,40,000 का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और यहाँ पे बोल दिया है द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट वाज रिसीव बाय अनिल। क्लियर बोला, अनिल को मिला पैसा। तो ठीक है, तो ये अनिल को पैसा मिला है, ये पूरे वेंचर का प्राइस था 2,40,000। अब इसे टैली करेंगे तो ये 2,50,000 आया, इस तरफ 2,50,000, तो 40,000 का प्रॉफिट। हाँ, इसमें से आधा आधा दोनों ले लेंगे। जो खुद का प्रॉफिट है मुकेश बोल रहा है उसे P&L अकाउंट विच इज़ शेयर ऑफ प्रॉफिट, और जो बाकी का आधा है वो कह रहा है भैया ये तो अनिल का है, शेयर ऑफ प्रॉफिट
ठीक है। तो जो अनिल का है वो कह रहा है भैया अनिल को 91,000 तो देना ही देना था, प्लस अनिल को अब 20,000 और देना है। तो बाय जॉइंट वेंचर इसे टैली करेंगे तो अब कितना देना है? ओ सॉरी 240 किसका? अनिल ना। तो अनिल का 240 का सेकंड इफेक्ट नहीं दिया। 240 अनिल की बुक में है तो टू जॉइंट वेंचर। अब क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो 240 इसमें से 91 और 20 माइनस किया 1,29,000 बाय जॉइंट वेंचर। अब देखो ये क्या कह रहा था, अनिल बोलता है मुकेश को इतना देना है, इतना एडजस्ट करना है, तो सिर्फ एक 1,29,000 देना है, और मुकेश बोलता है अनिल से इतना लेना है। समझ में? चलो क्वेश्चन में आपको पूछा है 4th में, प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है। तो ये हमने बनाया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में अगर ए ने खर्चा किया तो ए का नाम, बी ने खर्चा किया तो बी का नाम, ए ने सेल किया तो ए के नाम से सेल, बी ने सेल किया तो बी के नाम से सेल, और साथ में उनका जॉइंट वेंचर भी बना दिया अकाउंट। बराबर। तो ए की बुक में सिर्फ ए का ही जॉइंट वेंचर का खर्चा आएगा, बी की बुक में सिर्फ बी का ही जॉइंट वेंचर का खर्चा आएगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला बोला है ए एंड बी decided to work on a joint venture to sell electric motor. On 21st May 2014, A purchased 200 electric motors at 1750 each. तो भाई सबसे पहले तो परचेज किया है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में ए के नाम से खर्चा आ जाएगा। टू ए अकाउंट क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। कितने मोटर 200 मोटर, क्या रेट से? 1750। तो ये 3,50,000 का खर्चा किया है। क्लियर? अब यही खर्चा ए के जॉइंट वेंचर में आ जाएगा। टू कैश और बैंक अकाउंट 3,50,000। डन। चलो नेक्स्ट बोला है एंड डिस्पैच किया है 150 मोटर्स टू बी के पास भेज दिया वो, इनकरिंग 10,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्चा। तो ऑब्वियस है ए भेज रहा है तो ए ने खर्चा किया, तो टू ए अकाउंट, ठीक है, फ्रेट इंश्योरेंस का खर्चा हुआ 10,000, तो ए के जॉइंट वेंचर में आ जाएगा टू कैश बैंक 10,000। सॉरी, एक्सपेंस फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000 का खर्चा किया। डन। नेक्स्ट, 10 मोटर्स गॉट डैमेज इन द ट्रांजिट। ठीक है, ख़राब हो गया तो ख़राब होने दो। ऑन 1 Feb 2015 इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 5,000 टू ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। जो मशीन ख़राब हो गई है उसका हमें 5,000 मिला। अब इनकम है तो क्रेडिट साइड में, ए की बुक में है तो ये यहाँ पे आ जाएगा बाय एज अकाउंट। बराबर। इंश्योरेंस का क्लेम मिला 5,000, तो ऑब्वियस ही बात है ये ए के जॉइंट वेंचर में आ जाएगा बाय कैश और बैंक। इंश्योरेंस का पैसा मिला 5,000। नहीं सेंड किया, सेंड का क्या एंट्री आएगा? कुछ नहीं। आगे चलो, यहाँ तक हो गया। आगे, ऑन 15 मार्च 2015 ए ने सोल्ड किया 50 मोटर्स एट 2,250 ईच। तो भाई 200 में से 150 बी के पास भेज दिया, तो ऑब्वियसली बात है 50 उसी खुद के पास था,
वो 50 बेच रहा है 2250 ईच। अब ए बेच रहा है तो इनकम हो रहा है, तो बाय एक अकाउंट क्या कर रहा है, सेल 50 मोटर बेच रहा है 2250 में, तो कितना अमाउंट आया 1,12,500। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,12,500 और लिखेंगे बाय कैश और बैंक आपने किया सेल। डन। चलो आगे। ही रिसीव 1,50,000 फ्रॉम बी ऑन 1 अप्रैल 15। पैसा मिला, इसे पैसा मिला तो बाय कैश और बैंक, बी ने दिया है पैसा 1,50,000, तो बी बोल रहा है मैंने दिया पैसा टू कैश बैंक, ए को पैसा दिया विच इज़ 1,50,000। डन। ये आपस में पैसा एडवांस में दे दिया ऐसा। आगे ऑन 25 मई बी टुक द डिलीवरी ऑफ मोटर, वो जो 150 मोटर उसके पास भेजा था ना वो, एंड पेड 1,700 फॉर क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ₹3,000 एंड रेंट ₹6,000। उसने 3 खर्चे पे किए, 1,700 क्लीनिंग के, रिपेयर के 3,000 और रेंट के 6,000। कौन पे कर रहा है, बी। तो चलो खर्चा है तो हम लिख देंगे टू बी अकाउंट। क्या क्या खर्चे पे किए हैं, पहला क्लीनिंग है, क्लीनिंग, रिपेयर और रेंट। कितना कितना अमाउंट था 1,700, 3,000, ये कितना हो गया 10,700। अब ये बी का खर्चा है तो बी के जॉइंट वेंचर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू कैश और बैंक। कितने का खर्चा था, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। बी ने सोल्ड किया है मोटर्स, फेब में बेचा है 10 डैमेज मोटर को 1,700 रुपये में, मार्च में बेचा है 40 मोटर को 2,000 में ईच, अप्रैल में बेचा है 20 मोटर को 3,150 ईच, और अप्रैल में ही 80 मोटर को बेचा है 2,500 ईच। चलो सेल किया बी ने, नहीं ये खर्चा किसने किया है, बी ने किया ना, तो बी की बुक में बी का ही खर्चा। कौन सा वाला, ये देख, जब इसने किया ना, ए ने खर्चा किया ना, तो वो अपने खर्चे वही दिखा रहा है। ए ने सेल किया और इंश्योरेंस मिला तो ए के इसमें दिखा दिया, ख़त्म। तो जो बी करेगा तो बी अपनी बुक में बी का ही खर्चा दिखाएगा। क्या क्या लिखना चाहूँ, किधर लिखूँगा, बोल मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं करना है मेमोरेंडम के केस में, फिर तो तुम नॉर्मल जॉइंट वेंचर, को पार्टनर और बैंक बना रहे हो। इसमें जब मेमोरेंडम बोला हो तो जब बोलते ए की बुक में बी का जॉइंट वेंचर बनाओ तो सिर्फ ए अपने खर्चे दिखाएगा, और जब इन दी बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर ऑफ ए बोला है तो बी सिर्फ अपने खर्चे दिखाएगा, दोनों के खर्चे नहीं दिखाएगा। क्लियर है। चलो आगे। अब ये सेल बोला है, बी ने सेल किया है, तो बाय बी अकाउंट सेल किया है, बराबर। अब वो सेल कर रहा है अलग अलग लॉट में। पहले बेचा है 10 मोटर कार जो डैमेज हुई थी, इसे 1,700 में बेचा है। 10 इंटू 1,700 एम प्लस कर देना, इक्वल टू दबाने के बाद 10 इंटू 1,700 इक्वल टू दबाया तो एम प्लस दबाओ। आगे
फिर 40 मोटर बेचा है 2000 ईच, तो 40 इंटू 2000 ईच, तो 40 इंटू 2000 इक्वल्स टू एम प्लस कर दिया। फिर प्लस, फिर आपने 20 मोटर बेचा है 3150 में, तो 20 मोटर 3150 में, तो 20 इंटू 3150 इक्वल्स टू एम प्लस। उसके बाद बोल रहे हैं आपने 80 मोटर बेचा है 2500 ईच, तो 80 मोटर्स बेचा है 2500 ईच, तो 80 इंटू 2500 इक्वल्स टू दबाओ एम प्लस एम आर सी, तो कितना आ गया 3,60,000 का सेल किया है बी ने। तो ऑब्वियस ही बात है ये बी ने सेल किया, तो बी अपनी बुक में दिखाएगा बाय कैश और बैंक सेल किया है कितना 3,60,000। डन। आगे it was agreed that they would be entitled for a commission at 10% on their respective sale made by them। तो भैया ए ने जो सेल किया है इसको इसका कमीशन मिलेगा, बी ने जो सेल किया वो बी को कमीशन मिलेगा। कितना परसेंट बोला है 10%, तो ठीक है। टू ए अकाउंट कमीशन मिल रहा है, तो 1,12,500 पे 10% 11,250। टू बी अकाउंट इसे कमीशन मिल रहा है इसके सेल पे, इसका सेल है 3,60,000, उसका 10%, तो ये अपने अपने रेस्पेक्टिव हेड में ये लोग अपना इफेक्ट दे देंगे। 11,250 ए का कमीशन, तो यहाँ पे आ गया टू कैश बैंक कमीशन बराबर, और जो बी का है 36,000 वो बी में 36,000 टू कैश बैंक कमीशन। डन। आगे एंड दैट द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड बाय ए और बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। ऑन 30th अप्रैल बी ने कैश दिया ए को, बी रेमिट द कैश टू ए एट द क्लोज ऑफ द वेंचर, तो ठीक है जो डिफरेंस आएगा वो बी ने ए को दिया। चलो पहले तो हमें ये क्लोज करना है, प्रॉफिट ढूंढना है। कितना आ रहा है क्रेडिट का टोटल, अच्छे से बोलो। इसमें से डेबिट के माइनस करो, $59,000 टू नेट प्रॉफिट ए का, बी का, ए का रेशियो 2:1 बोला है ना, तो 2/3 1/3, 59,550 का 2/3 39,700 और ए का, ठीक है। तो वही इनका प्रॉफिट भी इनके अकॉर्डिंगली डाल देंगे, इनके नाम पे ए का है तो 2 नेट प्रॉफिट 39,700 और बी में 19,850 टू प्रॉफिट एंड लॉस बराबर। अब टैली करेंगे, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, कितना आ रहा है बोलो, 10,950
4,10,950, डिफरेंस कितना है? 143। चलो इसका टोटल करेंगे, ये क्रेडिट ज़्यादा है, $3,60,000 में माइनस किया तो कितना बच रहा है? बी ने ए को पैसा दे दिया। अब देखो, ए बोल रहा है इतना लेना है, बी बोलता है इतना देना है, सेम अमाउंट है, तो टू ए अकाउंट ट्रांसफ़र किया उसे, और इधर लिखेंगे बाय बी अकाउंट, इसको पैसा मिला, ये है रेमिटेंस। डन। तो इस तरह से आपका जॉइंट वेंचर इन ए और बी। क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। जीवान एंड मित्रिक डिसाइडेड टू वर्क इन जॉइंट वेंचर विद द फॉलोइंग स्कीम। अब देखो स्कीम क्या है वो ज़रा ध्यान देना। एग्रीइंग टू शेयर प्रॉफिट एंड loss in the ratio of 2:3, that is 2/3, sorry 2:1, that is 2/3 and 1/3. They guaranteed the subscription. अब इसका क्या मतलब बना? They guaranteed the subscription at par. मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जीबान और मित्रिक क्या बन रहे पता? अंडर राइटर। ये दोनों मिलके अंडर राइटर बन रहे हैं और कह रहे हैं कि 50 लाख शेयर 10 रुपये का हम इशू करके देंगे रेनबो लिमिटेड को। मतलब रेनबो लिमिटेड इन्हें एज अ अंडर राइटर बना रहा है, एंड टू पे ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द अलॉटमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेनबो लिमिटेड, इशूइंग देम 3,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड टुगेदर विद कमीशन एट द रेट 5% इन कैश, which will be taken by Jiban and Mitrik in the ratio of 3:2। फ़र्क दिख रहा है यहाँ पे। प्रॉफिट शेयर करेंगे 2:1 में, लेकिन जीबान को और मित्रिक को जो कमीशन मिलेगी वो ये बांटेंगे 3:2 में। देखो 2% दे दिए, कमीशन बटेगा 3:2 में, और फाइनली जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो होगा 2:1 में। क्लियर? फर्दर को-वेंचर इंट्रोड्यूस कैश एज फॉलोज। जीबान ने 165 स्टैम्प चार्जेस के लिए खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट के लिए 135, कार एक्सपेंसेस का 154 और प्रिंटिंग चार्जेस का 1,88,000। इसी तरह से मित्रिक ने रेंट पे किया 1,30,000 और सॉलिसिटर चार्जेस पे किया 80,000। आगे बोला है एप्लीकेशन फेल शॉर्ट, एप्लीकेशन कम पड़ गया अभी आपके पास। अभी ऑब्वियस है आप अंडर राइटर बने हो, आपने वादा किया भाई हम 50 लाख शेयर इशू करके देंगे, बट आप इशू पूरा नहीं कर पाए, उल्टा 1,20,000 शेयर आप कम इशू कर पाए। कंपनी को कोई मतलब नहीं है, कंपनी बोलता है तुमने वादा किया तो तुम्हें ये इशू करके देना पड़ेगा, अपनी जेब से भरो भले कुछ भी करो। तो हुआ क्या? एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ 50 लाख शेयर्स by 1,20,000 share, and Mitrik introduced rupees 12 lakh for purchase of these shares। तो ये एक और खर्चा कर दिया मित्रिक ने। मित्रिक बराबर ना, तो मित्रिक ने 1,30,000 का खर्चा किया प्लस 80,000 का भी खर्चा किया है। तो सबसे पहले तो ये कॉस्ट मित्रिक के नाम पे आ जाएगा। आगे द गारंटी हैव बिन फुलफिल्ड, मतलब हमने पूरे 50 लाख का शेयर इशू करके दे दिया of Rainbow Limited, handed over to the venture 3 lakh share and also paid commission in cash. All their holdings were subsequently sold by Mitrik receiving 12,50,000 और जीबान 25 लाख। तो ये जो शेयर्स लोगों को बेच के इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ है, तो मित्रिक के पास 12,50,000 इकट्ठा हुआ है और जीबान के पास 25 लाख। You are required to prepare memorandum joint venture
और बोला है जॉइंट वेंचर अकाउंट विथ मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जीबान, हम इन द बुक्स ऑफ मित्रिक भी बना देते हैं। तो हमने सॉल्यूशन दिया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, हम जीबान का बना रहे, हम मित्रिक का भी बना रहे। क्लियर? जो आपको पता होगा मेमोरेंडम अकाउंट में क्या करते हैं, जिसने जो खर्चा किया उसके नाम पे, और जिसके नाम का खर्चा उसके अकाउंट में भी दिखा देंगे वो खर्चा। एक्सपेंसेस अगर जीबान के हैं तो जीबान के अकाउंट में खर्चे, इनकम अगर जीबान को हो रही है तो जीबान के इसमें इनकम, इसी तरह से मित्रिक के इसमें भी दिखाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तो बोला है कि प्रॉफिट 2:3 है, 50 लाख इशू करने का, 50 लाख शेयर 10 रुपये का मतलब 5 करोड़ शेयर इशू करने का वादा कर रहे हैं, और कमीशन तो बाद में मिलेगा एक बार सेल होने के बाद। अब खर्चे क्या किया जीबान ने, 1 2 3 4 खर्चे किए, तो हम जीबान के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे टू जीबान अकाउंट। बताओ क्या क्या खर्चे किए। पहला है स्टैम्प चार्जेस, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, कार एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग चार्जेस। डन। स्टैम्प चार्जेस कितना है? एडवर्टाइजमेंट, कार एक्सपेंस और प्रिंटिंग चार्जेस टोटल ये हो गया आपका 6,42,000। तो इसका अभी उसके जीबान के खुद के जॉइंट वेंचर में ये सारे खर्चे आ जाएंगे। टू कैश बैंक, वेरियस एक्सपेंसेस किए हैं विच इज़ 6,42,000। उसके बाद मित्रिक ने भी खर्चे किए हैं, रेंट और सॉलिसिटर चार्जेस। तो ठीक है, मित्रिक है तो मित्रिक के नाम से टू मित्रिक अकाउंट क्या क्या चार्जेस हैं? रेंट और कितना? टोटल कितना? 2,10,000। तो ये 2,10,000 का इफेक्ट मित्रिक में आ जाएगा। टू कैश बैंक, एक्सपेंसेस पे कर रहा है कितना? 2 लाख। चलो इतना हो गया। आगे एप्लीकेशन शॉर्ट हो गया 1,20,000। तो ये पैसा कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है? मित्रिक। तो ठीक है, मित्रिक के नाम से खर्चा आ जाएगा। ये तो परचेज़ किया है ना, टू परचेज कॉस्ट पे किया मित्रिक ने, तो ये तो मित्रिक के लेजर अकाउंट में जाएगा, बराबर। तो ये कितना खर्चा किया था इसने? 1,20,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से हो गया 12 लाख। डन। आगे गारंटी पूरा किया और मित्रिक को मिला है, मित्रिक ने सेल किया है 12,50,000, जीबान ने सेल किया है 25 लाख। तो ठीक है, बाय मित्रिक अकाउंट सेल किया है। कितने का सेल किया मित्रिक ने? 12,50,000। और जीबान ने सेल किया है, इसने सेल किया है 25 लाख। डन। चलो, तो ये मित्रिक का 12 लाख जो खर्चा हुआ है वो भी तो दिखाना है। डेबिट का हमने दिखाया नहीं ना ये, तो मित्रिक में दिखा देंगे। टू कैश बैंक 12 लाख का खर्चा इसने किया, और जो अभी अभी सेल किया इन्होंने
मित्रिक का मित्रिक में दिखा देंगे बाय कैश बैंक 12,50,000। जीवन का 25। 12,50,000 और जीबान, अच्छा सॉरी जीबान है, जीबान का कितना सेल था? 25 लाख रुपीस का सेल किया है। और इसने बाय कैश बैंक कितने का? 12,50,000। ये हो गया। अब जो कमीशन 5% मिलने वाली है तो बाय इनको मिलेगा ना, बाय कमीशन इसने 12,50,000 का सेल किया है। नहीं, टोटल आपने कितने का सेल किया है? कमीशन को बांटने बोला है ना, कमीशन 3:2 में, ठीक है। तो भैया गारंटी बोला था कमीशन, तो पहले यहाँ पे अलग से दिखाते हैं। बाय कमीशन आपने सेल का टोटल है 50 लाख, उसका 5% 25 लाख, नहीं सेल तो 5 करोड़ का है ना, 50 लाख शेयर इंटू 10 रुपये का 5 करोड़ आ गया, इसका 5%, तो ये हो गया 25 लाख। अब 25 लाख किसको किसको बटेगा? मित्रिक और जीबान, ये 25 लाख दोनों में बटेगा ना। इसको मिलेगा, क्या रेशियो बोला था? 3:2, सो 2/5 इसको, और इसे 25 लाख के कमीशन में से 3/5, ऊपर नीचे लिखा मैंने, वापिस से लिखते हैं। जीबान 25 लाख जो कमीशन बना, इसका 3/5, और मित्रिक इसका 25 लाख, इसको मिलेगा 2/5। कमीशन कितनी आ रही है? इसे मिला 15 लाख और इसे मिला 10 लाख। इनके रेस्पेक्टिव अकाउंट में दिखा देंगे कितना कमीशन है। इसको बाय कैश बैंक, ये सेल था और ये कमीशन है 15 लाख ना, और इसको मिला है बाय कैश बैंक, ये सेल था, ये कमीशन है 10 लाख। डन। चलो अब तो सब हो गया, कमीशन भी मिल गया, सब मिल गया है। अब मुझे इसका टोटल बताओ कितना आ रहा है। वो शेयर अकाउंट से डिबेंचर था, कितना आ रहा है टोटल? 62,50,000। $41,98,000। तो टू नेट प्रॉफिट जीबान और मित्रिक, इन्होंने बोला प्रॉफिट कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3:1, मतलब 2:1 ना, कि 3:1? 2:1 मतलब 2/3, 1/3, कितना आ रहा है? 27,98,667। 1399।
इनका रेस्पेक्टिव प्रॉफिट इनके इसमें जाएगा अकाउंट में। तो जीबान में चलेगा नेट प्रॉफिट 2798 667 1399 333। तो ये आ गया टू प्रॉफिट, ये आ गया टू प्रॉफिट। अब इसे टैली करेंगे। क्रेडिट साइड में आ रहा है 40 लाख, 40 लाख में से माइनस करो 5 लाख। चलो इसे टैली करो। अभी डेबिट साइड ज़्यादा है, ये आ रहा है 20 22 50 9,000। सेम आया। तो ये आ गया बाय बैंक, ये आ गया टू बैंक। डन। एक ने देना है, एक ने पैसा